Thank you for this opportunity. Thank you for this opportunity. Hello friends. एक्चुअली हम लोग आज पहली बार मिल रहे हैं। तारे सोशल में ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप यहाँ आए और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम रचना शाह है। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। आई एम वर्किंग एज अ काउंसलर। मैं पहले प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर की तरीके काम कर रही थी और मैंने तकरीबन 10 से 14 साल तक टीचर प्री प्राइमरी सेक्शन में काम किया। बट जब प्री प्राइमरी के बच्चे के साथ घुल मिलते हैं, उनको समझते हैं, तभी मुझे लगा कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो साथ साथ में मैंने काउंसलिंग का पढ़ना चालू किया। आई वॉज वर्किंग इन जीडी सोमानी स्कूल इन कपरेट। तो कभी कभी बोलते हैं ना, जैसे कुछ चीज अच्छी हो या बुरी वो हमें मालूम नहीं पड़ता है। आई वॉज वर्किंग विद जीडी सोमानी स्कूल। आई वॉज हैप्पी। बट फिर सोमानी जीडी सोमानी की नर्सरी मीरा में ट्रांसफर हुई, तो वहां पे मुझे जगह नहीं मिली। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा भी साबित हुआ, जैसे कि तब मैंने स्टार्ट किया काउंसलिंग के लिए पढ़ना। एंड काउंसलिंग पढ़ी। 1 ईयर फुल कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स किए, सर्टिफिकेट कोर्स किए। और अब ऐसी ऐसी जगह पे मैं आ गई हूँ कि मुझे हर कोई नई चीज जानने की बहुत इच्छा होती है। कोई भी नया कोर्स देखती हूँ तो मुझे लगता है इसके बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत जानना है। ये है मेरे बारे में। मैंने आई चेंज माई करियर एट द एज ऑफ 50। आई वॉज स्कूल टीचर और टीचर से काउंसलर मैं 50 साल की उम्र में बनी। लाइक नो एज इज अ लेट फॉर स्टार्टिंग एनीथिंग। ओके, अभी जब आपकी बात करें या आज के टॉपिक की बात करें, तो जैसे मैंने कहा, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। आई होप हम सबका मोटिव है कि हमें हैप्पी रहना है। राइट? आप सब हाथ ऊपर करके बताइए किस किस को हैप्पी रहना है। I can see few hands up. Good, good. Even I want to be happy. जब मैंने कहा कि डिफिकल्ट सिचुएशन, तो डिफिकल्ट सिचुएशन से मेरा मतलब था कि जहां पे हम हैप्पी नहीं है, या तो हम सैड है, एंग्री है, फ्रस्ट्रेशन में है, तो वो सारे डिफिकल्ट सिचुएशन है। और वहां एक क्रिएटिव डायरी हमें कैसे मदद कर सकती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो हैप्पी होने के लिए हमारे यूट्यूब पे या कोई भी आर्टिकल ले लो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ले लो, बहुत सारी चीजें बताई गई है, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, सुनते हैं हम। पर ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी कम लाइमलाइट में आई है, जो है क्रिएटिव डायरी। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी हैप्पीनेस हमारे थॉट से बनती है। हमारा कनेक्शन है थॉट, फीलिंग एंड एक्शन। मतलब जैसे हमारी थॉट्स हो गए, हमारे विचार हो गए, उस हिसाब से हमारी फीलिंग्स आएगी, और उस हिसाब से हमारी एक्शन जाएगी। राइट? अभी मैं आप सबको एक सवाल पूछूंगी, उसका आप फिंगर्स के जरिए जवाब देना मुझे, ठीक है? 2 + 2 4, right? I can see all fingers 4. Very good, very good. And now my next question, 3 + 2, 3 + 2, 5, right? यहाँ पे मैं देखती हूँ कि सबके आंसर सेम है, 2 + 2 4, 3 + 2 5, क्योंकि उसका और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। वो बहुत सिंपल बात है, बट अपनी लाइफ कभी कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। अब मैं सेम सवाल अगर आपको पूछूं कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे गई थी और मेरे पास छाता था, मैं छाता लेके निकली, तो ज्यादातर आपका जवाब क्या होगा? मैं पूछूंगी क्यों क्यों मैं छाता लेके निकली अर्ली मॉर्निंग पे वॉक के लिए, तो आप लोगों का जवाब होगा बारिश की सीजन थी। राइट? आप में से कौन कौन मेरे जवाब से अग्री करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। मैं बारिश के सीजन में छाता लेके गई हूं, ऐसा आप मानते हो? मैंने सवाल किया कि मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक पे गई थी छाता लेकर, तो उसका रीजन किस किस के मन में आता है? क्योंकि बारिश की सीजन थी। राइट? आई कैन सी फ्यू हैंड्स अप। गुड। यही जवाब
ज्यादातर टाइम हमारा सही होता है। और इसीलिए जब ये जवाब हमारा लॉजिकल भी है और ज्यादातर टाइम ये जवाब जब हमारा सही होता है, तो हम क्या करते हैं कि यही जवाब को सच मान लेते हैं। हम मानते हैं कि दुनिया में यही एक सच जवाब है, बाकी कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जवाब ज्यादातर टाइम हमारा सच है और ये जवाब लॉजिकल भी है कि छाता लेके निकले हैं तो बारिश ही होगी। हमने आगे सोचा नहीं। जैसे कि ये भी तो हो सकता है कि अगले दिन मैंने किसी का छाता लिया था, तो उस दिन मैं छाता लेके निकली क्योंकि मुझे छाता लौटाना था। हो सकता है। या ये भी जवाब हो सकता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक पे निकली हूँ, मेरा नी थोड़ा सा पेन कर रहा है, बट मुझे थोड़ी लकड़ी लेके जाने में थोड़ी शर्म आ रही है, तो मैं छाता लेके चल रही हूँ ताकि किसी को मालूम भी ना पड़े नी का पेन है और नी भी समझ जाए। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। या ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं इतनी सुबह मॉर्निंग निकली हूँ, तो मॉर्निंग में अंधेरा थोड़ा होता है, तो बहुत डॉग्स आजू बाजू में होते हैं, तो अगर मेरे पास छाता रहेगा तो डॉग मुझसे डरेंगे और दूर रहेंगे। ये नहीं है कि मुझे डॉग को मारना है, बट छाता एक प्रोटेक्शन की तौर पे भी मैं ले जा सकती हूँ, जैसे मैं और डॉग दूर रहे और मैं आराम से वॉक कर लूं। तो ये सारे जवाब आप लोगों को लॉजिकल लगते हैं? अगर लगते हैं तो हाथ ऊपर कीजिए। राइट। थैंक यू आशा मैडम, थैंक यू अदर्स। सो बट पहली बार जब मैंने आपको पूछा कि मैं छाता लेके गई थी, तो सबसे पहला आंसर वही आता है दिमाग में कि बारिश होगी। ये सारे आंसर्स के बारे में हम ऐसे भी हो सकता है कि धूप है, राइट, तभी आप वो छाता भी हो लेके जाए। सकता है, वो भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि धूप है। तो हम्म। ऐसे बहुत सारे रीजंस है। सो लाइफ इज ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक दिस, कि एक सवाल या एक सिचुएशन का एक जवाब नहीं होता है, बहुत सारे जवाब होते हैं। बट हम क्या करते हैं, जनरली जो ऑब्वियस जवाब है उसी को सच मान लेते हैं, और वो हमारी थॉट, फिर वही जवाब से वो इमोशन आए और वैसे ही हम एक्शन करते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि मेरी बर्थडे है, और मेरी बर्थडे पार्टी के लिए मैंने पूरे ग्रुप की सारी लड़कियों को इनवाइट किया है। हम लोगों ने कुछ प्लान किया है जिसमें सबका आना जरूरी है, कुछ गेम्स ऐसी रखी है। राइट। और ग्रुप में जैसे सब तरीके के फ्रेंड्स होते हैं, वैसे मेरी भी फ्रेंड्स होती है। तो कोई एक फ्रेंड है जिसके साथ थोड़ा लव हेट रिलेशनशिप है, मतलब बनती भी है, बट कभी कभी सामने भी आ जाते हैं। आप लोगों के भी होंगे, कोई कोई एक दो फ्रेंड होती है जिसके साथ हमारे लव हेट रिलेशनशिप है। सो मेरा भी ऐसा हुआ हो कि कोई एक फ्रेंड के साथ थोड़ी लव हेट रिलेशनशिप है। तो मेरी बर्थडे की पार्टी है, मैंने वो फ्रेंड को इनवाइट किया। राइट। अभी वो फ्रेंड को इनवाइट किया, वो दिन बर्थडे पार्टी हुई, टाइम हुआ, 5 मिनट 10 मिनट हुए, वो फ्रेंड आई नहीं। अब जब वो फ्रेंड नहीं आती है, तो सबसे पहला इमोशन ज्यादातर टाइम हमारा क्या आता है? एंगर। और स्पेशली वो फ्रेंड के साथ लव हेट रिलेशनशिप थी, तो एंगर। और ऊपर कि हमने सब प्लान किया था, एक के ना आने से सारी गेम्स फेल जाएगी, शायद उसने जानबूझ के किया होगा। और जब मेरे थॉट्स ये है कि शायद उसने जानबूझ के मेरी पार्टी फ्लॉप करने के लिए किया है, तो मेरा इमोशन क्या होगा, मेरी फीलिंग्स क्या होगी? एंगर की। और जब मेरे थॉट्स और फीलिंग्स ये है, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको मिलूंगी, तब मेरा रिएक्शन क्या होगा? ये आप सब सोच सकते हो। राइट। फिर ऐसा हो कि मुझे ऐसा याद आए कि अरे वो फ्रेंड थोड़ी फॉरगेटफुल है, हो सकता है कि उसको मालूम ना पड़ा हो कि आज ये डाइट है, और इसीलिए वो मेरी पार्टी मिस कर गई हो सकता है। तो जब ये ख्याल मेरे मन में आएगा, तो मेरा थॉट चेंज हुआ। जैसा ही मेरा थॉट चेंज हुआ, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस चेंज हुए। जैसे पहले एकदम एंगर थे, उसमें से ये अपसेट वाली फीलिंग आई कि यार क्यों ये भुलक्कड़ है। और वो अपसेट वाली फीलिंग के साथ जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको मिलूंगी, तो मेरा बिहेवियर कुछ और होगा। पहले वाले में एकदम एंगर था, सबका बिहेवियर और, अभी अपसेट वाली है, सबका बिहेवियर और जब मुझे लगा कि शायद उसको याद नहीं रहा होगा, तो क्या करूंगी मैं? उसको फोन लगाऊंगी। राइट। और जब मैं फोन लगाती हूँ, लगाने के लिए फोन निकालती हूँ,
वैसे ही उसका फोन आ जाता है। फोन आ जाता है, मैं पूछती हूँ कि क्यों नहीं आए आप। तो उसने बताया कि मैं आने ही वाली थी, तैयार थी, बट मेरी डॉटर इन लॉ को कुछ अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ा, और जब उसको बाहर जाना पड़ा तो मुझे उसके बच्चे संभालने पड़े। तो अब मैं ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बेबी सिटिंग कर रही हूँ, उनको संभाल रही हूँ। तो तब मेरी मेरी मेरे मगज में ये थॉट आया कि भाई उसको अचानक से ग्रैंड चिल्ड्रन को संभालना पड़ा, तो उसके साथ मेरी फीलिंग्स भी चेंज होगी, तभी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। वो रीजन के साथ मुझे फीलिंग एम्पथी की आएगी कि यार क्या ये एज में भी हम यही सारी जंजाल में फंसे हुए हैं। उसको कितना मन होगा मेरे साथ पार्टी में आने का, मजा करने का, यहाँ हम सब एंजॉय कर रहे हैं और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को संभाल रही है। तो वो एम्पथी आएगी। तो वो एम्पथी के साथ मेरी मेरे जो थॉट्स होंगे, मेरी फीलिंग एम्पथी की आ गई, तो दूसरी बार जब मैं उसको मिलूंगी तब मेरे मेरे रिएक्शन अलग होंगे। जब पहली बार मेरी एंग्री की फीलिंग थी, तब मैं उससे झगड़ा करती थी, पर अभी एम्पैथी की फीलिंग आ गई तो मेरा रिएक्शन कुछ और होगा। और जब लव हेट रिलेशनशिप है तो कभी कभी हमें डाउट लगता है कि उसने बता तो दिया, पर क्या ये सच रीजन है या नहीं है। ह्यूमन नेचर है तो हम बहुत सोचते रहते हैं। तो जैसे ही पार्टी खत्म हो जाती है, उसके ही बिल्डिंग में एक मेरी और फ्रेंड रहती है, वो भी पार्टी में आई है। तो उसको मैंने पूछा, देख मुझे सच सच बता, आज मेरा बर्थडे है, वो जो फ्रेंड है वो क्यों नहीं आई। उसने फोन पे तो कुछ भी बताया, पर मुझे लगता, मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ, मुझे डाउट आ रहा है वो क्यों नहीं आई। तो वो फ्रेंड बोलती है ठीक है चल, आज तेरा बर्थडे है, मैं तुझे सच सच बता देती हूँ। हम दोनों ही साथ में पार्टी के लिए निकले थे। जब नीचे उतर रहे थे, नीचे बाहर आए, तो वो गिर गई और उसके पाँव में मोच आ गई। और उसने मुझे बोलने को मना किया क्योंकि तेरा मूड खराब होता, तेरी पार्टी खराब होती, और इसलिए उसने फोन पे भी आपसे झूठ बोला। अब ये बात जानने के बाद मेरी फीलिंग्स क्या होगी, चेंज होगी, राइट। अभी मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है, अभी मुझे उस पर सिंपैथी नहीं आ रही है, अभी मुझे उस पर प्यार आ रहा है कि वो कितना मेरे बारे में सोचती है, वो कितनी केयरिंग है। उसने मेरी पार्टी ना खराब हुए इसलिए अपनी बात छुपाई। तो वो जो थॉट्स बदले, सिचुएशन सेम रही, सिचुएशन सिंपल थी। मेरी बर्थडे पार्टी थी, मेरी एक फ्रेंड थी जिस जो बर्थडे पार्टी अटेंड करने नहीं आई, बट वही सिचुएशन में अलग अलग थॉट्स आने से अलग अलग फीलिंग्स आई, और अलग अलग फीलिंग्स से मेरे रिएक्शन अलग अलग होने लगे, राइट। तो ये बात है, जब मैं बात कर रही हूँ क्रिएटिव डायरी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन मैं किसको बोलती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज माय मोटो। तो आप सब भी हैप्पी रहना चाहते हैं, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब जो हमें हमारी हैप्पीनेस से दूर ले जाते हैं, जो हमें या तो एंगर डालते हैं या फ्रस्ट्रेशन डालते हैं या हमें सैडनेस डालते हैं। तो ये जो हमें नेगेटिव इमोशंस आते हैं या नेगेटिविटी जो आती है, उसको कम कैसे करें। थॉट, फीलिंग, एक्शन। सो थॉट बदलने से हमारी फीलिंग्स बदलती है। हमारी हैप्पी फीलिंग्स से एंग्री फीलिंग से आपने देखा कि अपसेट की फीलिंग आई, अपसेट की फीलिंग से एम्पैथी की फीलिंग आई, एम्पैथी से प्यार की फीलिंग आई। सो थॉट वाज द मेन थिंग। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ उसने मेरी पार्टी की खराब की इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। असल में मेरे थॉट्स जो थे उस हिसाब से मेरा मूड और मेरी हैप्पीनेस डिपेंड करती है, राइट। तो यहाँ पे क्रिएटिव डायरी, क्रिएटिव डायरी इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि हम लोग छुटपन से ऐसे ट्रेंड हुए हैं कि जो पहला थॉट आता है उसी को हम सच मान लेते हैं। जैसे कि छाता में बारिश आ रही होगी, ये इसी को हमने सच मान लिया। वो सच नहीं भी हो सकता है, वो सच हो भी सकता है। सो हमारा ब्रेन जो ट्रेन हो चुका है कि एक ही चीज है, वही सच जवाब है, दूसरी सब चीज सच जवाब नहीं है। तो अगर हम अपने आप को क्रिएटिव डायरी की वजह से देखेंगे कि एक क्वेश्चन और उसके मल्टीपल आंसर्स, उससे फायदा क्या होगा कि हम जो एक तरीके से सोचते हैं यही फर्स्ट जवाब आया वही सच है,
वो हमारा ऑटो मोड में जाना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, क्रिएटिव डायरी में एवरी डे यू टेक वन सिंपल थिंग, कि ये एक क्वेश्चन है या ये एक सिचुएशन है, और उसके रीजंस आप लिखो, 4 5 6 जितने आप सोच सकते हो वैसे लिखो। और जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस करो तो अपने आप को बदल सकते हो, तो वैसे यहाँ भी आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। रोज एक चीज लेनी है और उसके क्या रीजंस हो सकते हैं वो आप लिखते जाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो आप एक दिन लिख सकते हो कि पार्क में एक बच्चा क्यों रो रहा था। तो अभी आप सब कोई ना कोई रीजन सोचते रहेंगे, या उसकी मम्मी गुम हो गई थी, या उसको कुछ खिलौना चाहिए था, या वो गिर गया था। तो वैसे थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल आंसर्स, जितने भी आंसर्स आपके मगज में आते हैं वो सारे लिखो। तो दूसरे दिन आप दूसरी चीज लो कि एक हमने ये मोबाइल उठाया, तो हम मोबाइल क्यों उठाया होगा, बात करने के लिए भी उठाया हो सकता है, व्हाट्सएप देखने के लिए भी उठाया हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं सारे आंसर्स आपको यहाँ पे देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आई वांट के सारे आंसर्स आप देखो, आप अपने आप सोचो। अब हमें कहीं काम पे ऑफिस में जाने की जल्दी नहीं है, हमारे पास सोचने को टाइम है। तो हम ये टाइम एक सिचुएशन ले और उसके जितने पॉसिबल आंसर्स है वो पॉसिबल आंसर सोचे, ताकि हम वो जो ऑटो मोड में जाते हैं फर्स्ट आंसर ही सही है वो नहीं करेंगे। और जब वो नहीं करेंगे तो हमारे थॉट्स अलग अलग होंगे, हम सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दे पाएंगे। थॉट्स अगर माइल्ड होंगे, चेंज होंगे, तो हमारी फीलिंग चेंज होगी, फीलिंग चेंज होगी तो एक्शन चेंज होगा। सो ये एक फायदा है क्रिएटिव डायरी का। और एक फायदा है क्रिएटिव डायरी का, क्रिएटिव डायरी में और मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों को, कि अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया हो या कुछ अनबन हो गई है, सारी चीजें वो डायरी में लिखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये डायरी हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि हो सकता है कोई कोई लोग बोलेंगे कि हमारे पास प्राइवेट ऐसी जगह नहीं है, वो डायरी अगर किसी ने पढ़ ली तो क्या होगा, घर में बवाल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ तो वो डायरी में लिखो, और बाद में आप उसको फाड़ के फेंक भी सकते हो। बट क्या लिखना है डायरी में, डायरी में ये लिखना है कि वो क्या हुआ, पूरा आप लिखो कि क्या क्या चीज हुई, उस वक्त आपको क्या क्या विचार आए थे, आपको क्या क्या फीलिंग्स आई थी, और आपने क्या किया था। एग्जैक्ट डायलॉग टू डायलॉग, ये हुआ फिर ये हुआ ये किया। वो लिखने के बाद छोड़ दो उसको। उसके बाद में आधा घंटा आप कुछ भी करो, जैसे कि आप मेडिटेशन करो, आप टीवी देखो, आप म्यूजिक सुनो, ग्रैंड चिल्ड्रन से खेलो, या पार्क में जाओ, शावर लो, कुछ भी करो जिससे अपने आप को काम डाउन करो। और 30 मिनट्स के बाद आप वो डायरी के पास फिर से जाओ। अब क्या करना है वो भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे कि आप लोग सबको रात को एक टाइम पे खाना खाने की आदत है, और अगर खाना देरी से हुआ तो एसिडिटी हो जाती है। तो क्या करना है, अगर आपके साथ आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है, चलो मैं एक अपने आप ही एक एग्जांपल बना के बोलती हूँ कि मुझे 8 बजे खाना खाने की आदत है, और 8 बजे खाना नहीं मिला तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। पर घर में जो मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे सन और मेरी डॉटर इन लॉ है, ये एक उदाहरण है। और बाई को मालूम पड़ा कि सन और डॉटर इन लॉ आज खाना खाने वाले नहीं है, तो बाई लेट आई। तो बाई लेट आई तो मैंने क्या कहा, बाई पे चिल्लाना शुरू कर दिया, क्यों लेट आई, क्या भाभी नहीं है तो आपको लेट आना है, ऐसा नहीं कर सकते हो, ये वो हुआ। अब ये सब चिल्ली हो रही थी, तभी मेरा सन और डॉटर इन लॉ घर में एंटर हुए। जब वो एंटर हुए, डॉटर इन लॉ मुझ पे चिल्लाने लगी, बोली क्या मम्मी आप हर बार हर बाई को ऐसे बोल दोगे तो बाइयां नहीं टिकेगी, पता है कितनी मुश्किल से बाई मिलती है। दुख हुआ। सन कुछ भी बोले बगैर अपने रूम में चला गया। दुख हुआ। उतने दुख कम था कि हस्बैंड पीछे से आए और बोलने लगे, शांति तो आपको पसंद ही नहीं है, आप हमेशा ही झगड़ा कराते हैं, ये वो। दुख हुआ, रूम में चले गए। अब ये सारी चीजों में क्या हुआ, मैं सोचती रहूंगी खाना क्या मुझे टाइम पे नहीं मिलना चाहिए, क्या खाना टाइम पे मांगना ये मेरी गलती है, या मैं सोचूंगी अगर खाना नहीं मिला तो मुझे एसिडिटी होती है इसलिए मैं बोल रही थी,
क्या बाई देरी से आई वो मेरी गलती है, सब लोग मुझे ही क्यों बुरा मान रहे हैं। ये एक तरीका है मेरे सोचने का। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि अगर बोले कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकता है, तो अगर मैं बोल सकती हूँ बाई टाइम पे आ जाती तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। या बहू ने अगर बाई को मेरी जगह बोला होता कि आप टाइम पे क्यों नहीं आए, आपको मालूम है कि टाइम पे खाना बनना चाहिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। या मैं ये सोच सकती हूँ कि अगर बेटे ने बहू को बताया कि मम्मी बोल रही है क्योंकि टाइम पे खाना न मिलने से उनको एसिडिटी हो रही है, तो प्रॉब्लम कम होता, मुझे दुख कम होता। या हस्बैंड जो पीछे से आके बोले कि आप क्यों हमेशा बवाल मचाते हो, ये वो अगर चुप रहते तो दुख कम होता। जो एसिडिटी होती है वो लेट खाने से भी होती है, उसके साथ स्ट्रेस से भी होती है, दुख से भी होती है। तो अब ये पूरी चीज समझो कि मैंने मेरी क्रिएटिव डायरी में लिख ली। ये पूरी चीज लिखने के बाद में आधा घंटा वो डायरी साइड में छोड़ दी। आधा घंटा साइड में छोड़ दी, आई काम डाउन माई सेल्फ। जब मैं काम डाउन करती हूँ उसके बाद में मेरे थॉट्स अलग आ जाते हैं, मेरी फीलिंग्स अलग आ जाती है, और मुझे अलग आइडियाज आते हैं। तो क्रिएटिव डायरी में अगर जब भी आप ऐसे सिचुएशन लिखो, उसके बाद में आपको क्या करना है, आधे घंटे के बाद में वो देखो, और फिर 1 2 3 4 जितने भी आपको सॉल्यूशन मिले वो सॉल्यूशन आप लिखते जाओ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप सेम सिचुएशन में आओ तो आप कुछ अलग तरीके से बिहेव करो। जैसे कि मैंने पहले सोचा कि बाई अगर टाइम पे आ जाती, बहू ने मेरा साथ दिया होता, बेटा अगर बोला होता बहू को, या हस्बैंड ने न किया होता। अब मेरे मगज में क्या विचार आया, अरे बाई लेट आई पर मैंने पूछा तो नहीं वो क्यों लेट आई। अगर कम्युनिकेशन इज की, अगर पूछ लिया होता शायद उसके घर में कुछ तकलीफ है तो वो लेट आई, तो मैं वो एक ऑप्शन लिखूं, कम्युनिकेशन इज की, पूछ लेना चाहिए। दूसरी चीज मेरे पास क्या ऑप्शन था कि मैं मेन्यू चेंज कर देती, मैं बाई को बोल देती कि खिचड़ी बना दे, टाइम कम लग जाता और मेरा खाना मुझे टाइम पे मिलता। अब ये आइडियाज मुझे अभी आए, तभी क्यों नहीं आए, क्योंकि तभी मेरी सोच अलग थी, तभी मेरी सोच थी कि ये सारे लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है। अब मेरी सोच क्या है, माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग कुछ भी करे, मुझे अपने आप को खुश रखना है, और ये सारे सिचुएशन में मैं क्या करके अपनी हैप्पीनेस की टुवर्ड्स जा सकती हूँ। तो जब मेरी सोच ये आई कि माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कैसे अपने आप को खुश रखूं, तो तभी मुझे ये आइडिया आए कि मैं मेन्यू चेंज कर सकती थी, या नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ हो मैं कुछ नाश्ते स्नैक्स हैंडी रखूंगी, ताकि मैं वो थोड़ा खा लूं तो थोड़ी देर हो जाए तो उसको मैं एडजस्ट कर पाऊं। या मैं ये सोच सकती हूँ कि ठीक है अगर दूध पौआ तभी खा लिया तो दूध से एसिडिटी कम हो जाएगी, वो एक ऑप्शन सोच रही थी। तो ये सारे ऑप्शन मुझे अभी याद आ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा गोल ये है कि नेक्स्ट टाइम मुझे एसिडिटी क्यों ना हो, मैं क्या करूं जिससे मुझे एसिडिटी ना हो। मेरा गोल चेंज हो गया है, तो मेरे थॉट्स अगर चेंज हो गए हैं तो मेरा सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कामनेस में आ रही है, स्मूथ आ रही है। तो बाई के लिए भी अभी मेरा ये सोच हो रहा है शायद सही में उसको कुछ प्रॉब्लम होगा। बहू के ऊपर भी लगता है अरे वो बाहर से थकी आई, आजकल सच में बाई मिलने में गड़बड़ है, शायद इसलिए वो बोली होगी। बेटे की वजह से बेटे में भी लगता है कि अच्छा ठीक है वो चुपचाप चला गया, वो कर क्या सकता है, ठीक है ना, छोड़ो कोई बात नहीं, हर एक की जिम्मेदारी तो मुझे खुश रखना नहीं है। हस्बैंड के लिए भी लगता है कि अभी इतने साल हो गए, हमें मालूम है उनकी आदत, वो बोलते हैं ठीक है जाने दो। और नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं हस्बैंड को शांति से कह सकती हूँ कि मुझे वो व्यवहार पसंद नहीं आया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे रुक जाते हैं, या तो हम झगड़ा करते हैं या तो सब सिर्फ बोल देते हैं कि मुझे ये व्यवहार पसंद नहीं आया। हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी वजह आप सिर्फ पीछे से आके शांति से मुझे हाथ ऐसे खभे पे रख दो, मैं शांत हो जाऊंगी, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, एक चीज कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि हमारी खुशी से जो अवे ले जाता है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन है क्रिएटिव डायरी। जैसे हमारे थॉट्स बदलते हैं हमारी फीलिंग्स बदलती है और हमारा एक्शन बदल होता है। और
क्रिएटिव डायरी में हमने एक चीज वो लिखनी है कि जैसे एक सवाल है या एक सिचुएशन है तो उसके कितने सारे रीजंस हो सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने से हम जो ऑटो मोड पे डिसीजन ले रहे हैं वो नहीं लेंगे। और फाइनल थिंग, जब कोई नेगेटिव सिचुएशन हो गई तो उसको पूरा लिख देने के बाद हम खुद अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, वैसे सिस्टम में से निकल गया हो वैसा महसूस करेंगे। आधे घंटे बाद में वही सिचुएशन में अगर नेक्स्ट टाइम हम हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे आइडियाज आएंगे। क्योंकि तभी हमारा गोल होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं अकेली, कोई भी, सब लोग वैसे ही बिहेव करे, फिर भी मैं अकेली ये सिचुएशन को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। हाउ कैन आई इंप्रूव माई लाइफ, हाउ कैन आई गो टूवर्ड्स हैप्पीनेस, राइट। सो एक बात आप सब आज से ही ध्यान में रखो, एक हमारा मोटो होगा, माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी सारे लोग साथ दे ना दे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे खुश रहना है। कुछ भी हो गया, एंगर आया, 10 मिनट 10 सेकेंड रुक जाओ। तभी 10 सेकेंड में हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखेगी। जो फर्स्ट है वो हमेशा सच नहीं होता है, राइट। और उसके बाद में 10 सेकेंड रुकने के बाद में आप लोग सब और सारी पॉसिबिलिटीज सोचोगे। जैसे कि दूसरी बार सेम सिचुएशन में आप फंसो तो आप क्या कर सकते हो, एंड दैट वे पास्ट में जो हो गया वो हो गया। बट एक ही सिचुएशन में अगर हम बार बार फंसते हैं तो हर बार हमारे आइडियाज अलग होंगे और हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्व काफी अच्छी तरीके से होगा, राइट। अगर पानी में हम हर बार नमक ही डालेंगे तो पानी खारा ही लगेगा, पर अगर नमक की जगह चीनी डालेंगे तो वो मीठा बनेगा। तो हमारी सोच थोड़ी अलग कर देते हैं तो सिचुएशन को हम अलग तरीके से हैंडल करेंगे। आई होप यू ऑल लाइक इट। वॉज इट इंटरेस्टिंग, वॉज इट इंफॉर्मेटिव? Come to learn something. Thank you ma'am. Yeah, which we also sometimes do the same mistake. What you told us now. Right, even I do that mistake. We all learn from our mistake. Yes, so by keeping creative diary, we will learn. Sometimes we become angry also. Yes. So that anger is normal. Angry हो जाते हैं, उसके बाद जब आप लिख लोगे तो आपके अंदर का एंगर कम होगा और उसके बाद आपको काफी आइडियाज आएंगे कि नेक्स्ट टाइम सेम सिचुएशन में क्या करना है। Yes. You said it little bit beautifully. थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से बात करना चाहिए। Right. कि कोई भी स्टिमुली होए, give a pause, because that's not correct. We'll change our impression afterwards. And instead of repenting afterwards, first thing, then say something or act. Right. Right, ma'am. You are very right. We have to listen to the opposite person, what her troubles are and why did she come late. Right. Read her temperament. Right. Communication is key. It's always, we sometimes jump to conclusion and we don't take the step of communication. So communication and is then always we have to little bit calm down. Right. And right, sometimes they talk a little fruit, sometimes mixing talk. But we understand from the way they talk, ये सब गलत है, मगर we have to adjust them. Right. So वही मैं कहना चाहती हूँ कि every time other people will remain same. My happiness, my responsibility. How can I change and I can make my life more happy? Yes. For me, I think nothing lasts the same forever. It keeps on changing. We have to keep ourselves cool and calm and always wait for the right, thing to happen in life. Nobody is always angry. Nobody is always, smiling. So we have to take the right moment and move accordingly. That's what I feel. Yes. Sometimes nature counts. Pardon?
sometimes अपना हाँ? स्वभाव के ऊपर है ना. हाँ. So I want all of you to unmute yourself and say this motto: my happiness, my responsibility. Please My unmute happiness, yourself. my responsibility. Yes, my responsibility. Yes, my happiness, my responsibility. क्योंकि हम जो दूसरों में देखते हैं कि अगर इसने थोड़ा कम बोला होता या उसने न गिराया होता या वो टाइम पे ये कर देते, वो सारी चीजें होती रहेगी, पर वो होने के बाद भी अपनी हैप्पीनेस अपने आप लेना है. बराबर है. Yeah, very right. Happiness doesn't, Beautifully explained. Thank you, madam. Very happiness nice. happens by us. Happiness doesn't happen to us. Right, right. It should be our choice. Nice to see you.